बिहार बीजेपी एससी एसटी मोर्चा की ओर से एक दिवसीय धरना का आयोजन किया गया। प्रदेश कार्यालय के मेन गेट के पास सैकड़ों नेता और कार्यकर्ता धरने पर बैठ गए हैं। राहुल गांधी द्वारा अमेरिका में आरक्षण समाप्त करने को लेकर दिए गए बयान के विरोध में एक दिवसीय धरना का आयोजन किया गया है। तो राहुल गांधी के आरक्षण वाले बयान पर घमासान शुरू हो गया है और बिहार बीजेपी एससी एसटी मोर्चा की ओर से एक दिवसीय धरना का आयोजन किया गया है। तो पार्टी ऑफिस के बाहर धरना दिया जा रहा है और सहयोगी राजीव रंजन इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, राहुल गांधी की तरफ से जो बयान दिया गया उसके बाद अब सियासी उबाल तेज है और ऐसे में अब सैकड़ों नेता और कार्यकर्ता धरने पर बैठ गए हैं। क्या तस्वीरें वहां पर? जी देखिए, अभी हम इस समय धरना स्थल पे ही आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा और नगर विकास मंत्री नितिन नवीन दोनों लोग पहुंच चुके हैं। मैं कैमरामैन से कहूंगा कि उनको दिखाएं। और इसके अलावा एससी एसटी मोर्चा के बहुत सारे नेता पहुंचे हुए हैं। योगेंद्र पासवान पहुंचे हुए हैं, पूर्व एमएलसी रही हैं रमी राम जी की बेटी, वो पहुंची हुई है। और ये कहा जा सकता है कि राहुल गांधी के बयान से भाजपा एससी एसटी मोर्चा में एक तरह से बवाल आ गया है और इसको लेकर के ये एक दिवसीय धरना का आयोजन किया गया है। देखिए रश्मि, ये जो दिखाई दे रहा है कि किस तरह से भाजपा इसको मुद्दा बना लिया, जिस तरह से राहुल गांधी ने विदेश में जाकर के आरक्षण को लेकर के जिस तरह का बयान दिया, कहा कि वो समीक्षा करेंगे और समयबद्ध तरीके से आरक्षण समाप्त करेंगे, ये बोला गया था। इसको लेकर के भाजपा एससी एसटी मोर्चा ने इस एक दिवसीय धरना का आयोजन किया है। और देखिए कि सभी लोग, अभी लखिंदर पासवान जो हैं एससी एसटी मोर्चा के, बिहार प्रदेश भाजपा एससी एसटी मोर्चा के अध्यक्ष हैं, वो अभी भाषण दे रहे हैं। उसके बाद विजय सिन्हा का भाषण होगा और उसके बाद नितिन नवीन जी भाषण देंगे। तो ये कहा जा सकता है कि ये अभी धरना शुरू हुआ है और आपको मैं कोशिश करता हूं कि शायद बात करा पाऊं। एक सेकंड जरा सा रश्मि, हम बात करने की कोशिश करते हैं। कैमरामैन से कहेंगे कि आ जाए वो जरा। आज संविधान के आरक्षण खत्म करने की बात कर अपनी मनसा जो मन में था वो बातें मुंह पे आ गई हैं। और मेरा मानना है कि राहुल गांधी ने जिस प्रकार से उनके परदादा जी ने अंबेडकर को अपमानित किया, उनको चुनाव हराकर, आज उन्हीं की अंबेडकर का दिया हुआ आरक्षण को समाप्त करने का काम उनके परपोता राहुल गांधी कर रहे हैं और पूरी तरह से संविधान को तिलांजलि देने की काम कर रहे हैं। और जो संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति इस प्रकार का खेल खेलता है तो निश्चित रूप से देश की जनता उनसे माफी चाहती है कि वो माफी मांगे और देश की जनता के सामने शर्मसार हुआ है, उनका दोहरी चरित्र दिख रहा है। देखिए, जिस तरह से राहुल गांधी लगातार इलेक्शन के दरमियान कर रहे थे, संविधान हाथ में लेकर के बोल रहे थे कि भाजपा जो है संविधान विरोधी है, आरक्षण विरोधी है, लेकिन अब वो भी आरक्षण के विरोध में ये बात ढोंग कर रहे थे। दिख गया कि किस प्रकार का ढोंग संविधान की प्रति लेने वाले व्यक्ति संविधान के विचारों को खत्म कर रहा हो। जो अंबेडकर को उनके दादाजी ने अपमानित किया बंगाल में चुनाव हराकर, उसी अंबेडकर के विचार और दिया हुआ आरक्षण को खत्म करने का बाद विदेश की जमीन से राहुल गांधी कर अब कांग्रेस का असली चेहरा जनता के बीच में आ गया। जिस तरह से राहुल गांधी विदेश में जाकर के इस तरह के बात बोलते हैं, देश में आपको बोलते हैं कि आप आरक्षण विरोधी हैं, संविधान विरोधी हैं और संविधान समाप्त कर रहे हैं। देखिए, ये इनका हिडन एजेंडा परिवारवाद की जिम्मेदारी, लोकतंत्र को खत्म करना, संवैधानिक संस्था का अपमान करना और देश को बदनाम करना, यही इनकी संस्कार और संस्कृति रहा। इसी मानसिकता से ये लोग काम कर रहे हैं। तो देखिए किस तरह से विजय सिन्हा ने कहा कि जिस तरह से राहुल गांधी की संस्कृति रही है, विदेश में जाकर के अपने देश का अपमान करते हैं और ये कहते हैं कि भाजपा आरक्षण विरोधी है, संविधान विरोधी है और अपने ही विदेश में जाकर के आरक्षण को लेकर के इस तरह का बयान दे रहे हैं। बिल्कुल राजीव, और देखिए इस बयान के बाद ये धरना प्रदर्शन और साथ ही अब तो नितिन नवीन ने ये भी कह दिया है कि राहुल गांधी को अपने बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए। बहुत शुक्रिया राजीव आपका तस्वीरें साझा करने के लिए और इस बातचीत के लिए। और यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे।